गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की हर एक जानकारी जो पूर्ण रूप से सत्य हो वही आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो उसमें से अभी अभी जो निकल कर खबर आ रही है, जो कि उनके जिस माध्यम से वह अपनी सारी जानकारी देते हैं उसी माध्यम में से ली गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गुरुजी ने उसमें समय दे दिया है और साथ ही यह भी बता दिया है कि यह किस स्थान पर ठीक होगी। तो जैसे कि यह आप जानते होंगे 6 मई से 12 मई 2024 तक कथा होनी है, मई महीने में, इसी महीने में। और इसका समय भी आ गया है जी, समय जो है 9:30 बजे से 12:30 बजे के आसपास होगा। स्क्रीन पर आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। यह कथा जो है स्वर्गीय नंद किशोर जी और साथ ही बलभद्रा लाल जी जायसवाल और स्वर्गीय देवकाबाई नंदन किशोर जी जायसवाल की स्मृति में करवाया जा रहा है। ठीक है जी, यह शिव महापुराण कथा होगी, जो कि शिव भक्त शिव महापुराण कथा के नाम से जानी जाएगी। और जो है आवश्यक रूप से हमारे गुरुजी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी जो है सीहोर वाले इस कथा के वाचक होंगे। आप सभी इस बात को जानते होंगे, परंतु अभी तक समय निकल कर नहीं आ रहा था, तो समय भी आ चुका है। 9:30 बजे से 12:30 बजे सुबह के समय यह कथा होगी। ठीक है जी, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप तेज रहती है, तो इस कारण से आप सभी इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। 6 मई से 12 मई 2024 तक यह कथा होगी। कथा का जो स्थल आ रहा है गुरुजी का, वह जो है विजयश्री पार्क, अंजन रोड, परतवाड़ा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ हो रही है। ठीक है, बहुत साफ स्पष्ट स्वरूप में गुरुजी ने यह महाराष्ट्र के जो है लैंग्वेज होती है जो महाराष्ट्रियन, उसको बहुत सुंदर तरीके से उनके जो मीडिया को हैंडल करने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने लिखा है। हालांकि हिंदी जन भी पढ़ सकते हैं, बड़े सरलतम तरीके से हिंदी मिक्स है इसमें। तो यह आपके आसपास अगर महाराष्ट्र में विजयश्री पार्क है तो वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं। अंजनगांव रोड, परतवाड़ा, महाराष्ट्र में यह कथा होगी। ठीक है जी, इस तरह से यह पूर्ण रूप से सत्य और तथ्य पर आधारित जानकारी मैंने आप सभी तक पहुंचाई, आप जानते होंगे। इसके अलावा गुरुजी की जो अन्य जानकारी निकल कर आ रही है कि गुरुजी के जो सीहोर धाम है मेरे महादेव का, वहां पर गुरुजी से मिलने के लिए जो है माननीय कौशल्या देवी शाही जी आई, जो कि झारखंड की जो है मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी थी। वहां पर उन्होंने विशेष तौर पर पूर्ण विधि विधान से पूजन किया कुबेर भंडारी का, और साथ ही केदारशिला का पूजन किया है। इसका भी फोटो आ रहा है। साथ ही गुरुजी के साथ उन्होंने पूर्ण रूप से थोड़ा सा समय व्यतीत किया, उन्हें शॉल इत्यादि उड़ाया और शिव ज्ञान दिया। वह बड़े ही प्रेम पूर्वक, जैसा उनका नाम है कौशल्या देवी, ठीक उसी स्वरूप में संपूर्ण जो है कार्य कर रही हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी की माता जी करती थी। जो वह भोजन पाकशिला है वहाँ पर भी अपना हाथ बटाती हुई दिखी और पूर्ण रूप से हर एक कार्य में वह सहायक रही। इसका अर्थ है कि वह थोड़ा लंबे समय के लिए वहाँ पर रुकी थी, जहाँ पर उन्होंने पूर्ण रूप से शिव तत्व को जाना है। ऐसे सुंदर जो है विचार और ऐसा सुंदर कार्य करने वाली कौशल्या देवी को हमारा सत सत नमन है, प्रणाम है। तो आप सभी को भी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है, उम्मीद है। साथ ही गुरुजी की यह भी जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें वह भक्तों के साथ बहुत सुंदर स्वरूप में बैठे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। गुरुजी की बहुत सुंदर सुंदर हंसती मुस्कुराती हुई, जिसके साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत सुधार लग रहा है। वह अच्छी अवस्था में पहले जैसे लग रहे हैं। नहीं तो बीच में उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिस कारण से उनके मुख का कहीं ना कहीं तेज और वह बहुत कमजोर से महसूस हो रहे थे। तो इस तरह से गुरुजी की यह जानकारी निकल कर आ रही थी। साथ ही गुरुजी ने इन दिनों जो है आवश्यक रूप से हनुमान जन्मोत्सव की भी हम सभी को शुभकामनाएं दी और कई तरह के उत्तम विचार भी हम सभी तक साझा किए। इसके साथ ही इन दिनों मैं जो है नहीं प्रसारित कर पाई, क्योंकि कुछ गलत या झूठ वाली जानकारी देने से अच्छा है कि वीडियो ही न बनाई जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सत्य है, पूर्ण रूप से तथ्य पर आधारित है, वही आप सभी तक साझा किया है। साथ ही कई भक्तजन आपको गलत स्वरूप में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गुरुजी की जान को खतरा है, परंतु गुरुजी के ऑफिशियल चैनल में जब तक कोई बात नहीं आती इंस्टाग्राम या यूट्यूब में, तब तक उस बात को सिरे से खारिज किया जाए, क्योंकि जब तक उनके अकाउंट में इस तरह की बातें नहीं आती वह पूर्ण रूप से मनगढ़ंत ही कही जाएंगी। तो इन तथ्यों का कोई लेना देना नहीं है। कथा हो रही है तभी तो सारी जानकारियाँ जो है गुरुजी के चैनल पर इंस्टाग्राम अकाउंट में प्रसारित की जा रही है। किसी भी जो है झूठ
झूठ और किसी भी मनगढ़ंत कहानी से जो कि बना कर प्रसारित की जा रही हैं उन्हें सुनने से और समझने से बचे। आप सभी पूर्ण रूप से अगर महाराष्ट्र के आसपास है गुरुजी की कथा सुनना चाहते हैं तो आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में हमेशा ही हम सभी को बताया है कि जो भी भक्त कथा सुनने आ रहे हैं गर्मियाँ चरम सीमा पर हैं। जो भक्त पहले से कथा सुनते हैं वह जानते होंगे गुरुजी ने हमेशा ही कहा है हमें अपने साथ अपने लिए पानी की बोतल और बैठने के लिए थोड़ा सा कुछ सामान जैसे कोई दरी इत्यादि हो गई छोटी सी, और छाता हमेशा अपने साथ लाना चाहिए क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कम आएंगी और आराम से आप शिव महापुराण की कथा सुन पाएंगे। देखिए, प्रभु भक्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। ऐसे में गर्मियाँ चरम सीमा पर हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए ही कथा पंडाल में जाएं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कोई नई अपडेट निकल कर आ रही है तो आप सभी तक जरूर से उसे पहुंचाया जाएगा। ऐसे बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कौशल्या देवी जी का इस तरह से शिव भक्ति करना हमें प्रेरणा के स्वरूप के रूप में दिखाता है कि हम सभी को भी निरंतर प्रभु की भक्ति में आवश्यक नहीं है कि हम सीहोर धाम पहुंच पाएं। अपने आसपास कोई भी शिव मंदिर है तो वहां पर नियमित रूप से जितना संभव हो प्रभु के कार्य में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। फिर भोले बाबा अपनी कृपा दिखाएंगे और हम जरूर से सीहोर जाकर प्रभु के साथ अपना समय बिताएंगे, अर्थात गुरुजी से शिव तत्व लेंगे। तो आप सभी को भी अपने आसपास के मंदिर में निरंतर स्वरूप में दान, पूजा पाठ, भक्ति और शिव भक्ति की ओर एक लोटा जल सब समस्याओं के हल के स्वरूप में लगे रहना चाहिए। बैसाख का पवित्र महीना है। यह महीना त्रिदेवों के लिए जाना जाता है, महादेव और ब्रह्मा जी और श्री मन नारायण। तो तीनों देवताओं को अपना समय दीजिए और वह आपके लिए बहुत अच्छा समय निर्धारित करेंगे। इस तरह से आपको अपनी दिनचर्या रखनी है। साथ ही हमेशा ही गुरुजी अपनी मंद मंद मुस्कान से हम सभी को कथा सुनाएंगे और यह कथा का प्रसारण वही आस्था टीवी और गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज होगा। तो हम सभी जो है बहुत उत्साहित हैं उस दिन को कथा के स्वरूप में सुनने के लिए, जब गुरुजी इतने लंबे समय बाद स्वस्थ होकर प्रथम बार जो है शिव भक्त शिव महापुराण कथा जिसको नाम दिया गया है वह कथा महाराष्ट्र के पावन धरा पर नए सिरे से हम सभी को सुनाएंगे। तो आप सभी भी मेरी बात से सहमत हैं या आप सभी भी उत्साहित हैं कि आप सभी इस कथा को श्रवण कर सकें, तो आप सभी कमेंट्स के द्वारा जरूर से बताइएगा। नेक कर्म और प्रभु के लिए दिया गया समय गुरुजी हमेशा ही कहते हैं जी कभी खाली नहीं जाता। जितना संभव हो शिव भक्ति के लिए समय निकालें, प्रभु भक्ति के लिए समय निकालें। थोड़ा सा समय अभी विपरीत चल रहा होगा परंतु वह समय बदलेगा और बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। इस प्रार्थना के साथ आप सभी जो है निरंतर कर्मशील रहें। अपने घर पर जो जिम्मेदारियां मिली हैं, भले ही वह महिला हो, अपने सास ससुर की सेवा, अपने बच्चों के लिए समय और अपने जो कर्म क्षेत्र है हमारे लिए जो भगवान ने निर्धारित किया है, धरती पर हमें भेजा है, वह कर्म क्षेत्र हमें निभाना है। साथ ही हमें प्रभु के तत्व को भी अपने जीवन में अग्रसर रहना है। तो आप सभी मेरी बातों से सहमत है तो जरूर से अपने विचार मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। कोई नई जानकारी मिलती है तो तुरंत आप सभी तक पहुंचाएंगे।